हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, मतलब कांग्रेस के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, कौन इसके अध्यक्ष रहे, कौन क्या रहे। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कांग्रेस के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1885 में कौन सा अधिवेशन हुआ? तो पहला अधिवेशन हुआ। स्थान मतलब कहाँ, किस स्थान पे हुआ? तो बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्ष रहे, 1885 और 1892 में 2 बार इसके अध्यक्ष रहे। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया प्रथम अधिवेशन में? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसी से राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया, मतलब एक समूह संगठन बनाया गया जिसे आज हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। पूछेगा क्वेश्चन कि किनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अब 1886 का अधिवेशन, 1886 का अधिवेशन स्थान कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 86, 93 और 1906 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तब। 1887 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन हो गया महाराष्ट्र में। इसका स्थान कहाँ रहेगा? तो महाराष्ट्र। और बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। अब 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कहाँ था? कोलकाता। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सायनी। कौन थे? रहमतुल्लाह सायनी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गायन किया गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान था वाराणसी। फिर अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये स्वदेशी आंदोलन का समर्थन था। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन के लिए इस 1905 ईस्वी में अधिवेशन किया गया। 1906 कोलकाता, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कोलकाता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द? स्वराज शब्द। तो 1906 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने जाते हैं एग्जाम में कि 1906 में स्वराज शब्द का क्वेश्चन ऐसे करता है, कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1906 कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा आप लोग। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कहाँ था? सूरत। अध्यक्ष रासबिहारी घोष। कौन थे? तो रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया 7 विभाजन। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था कहाँ? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त थे। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गान को गाया गया, राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया। जनगण मन को गाने वाले राष्ट्रीय गान को गाए हैं कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1905 में जो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वो बोमेश चंद्र बनर्जी गाए थे।
वो राष्ट्रीय गीत को गाए थे, वंदे मातरम। 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, पृथक निर्वाचन का स्वीकार, यानी कि लखनऊ पैक्ट, पृथक मतलब अलग होना। मुस्लिम लीग, जैसे कांग्रेस लीग है ना, उसी प्रकार से इसमें दो दलों में विभाजन किया गया, नरम दल और गरम दल, दो यहाँ से विभाजन हो गए। 1917 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कोलकाता, अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में एनी बेसेंट बनी। 1925 में सरोजिनी नायडू, अगर देखिए पूछेगा क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट। अब भारतीय महिला कौन बनी प्रथम? तो सरोजिनी नायडू। कब बनी? तो 1925 ईस्वी में, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और तीसरी महिला 1933 ईस्वी में बनी, नलिनी सेन गुप्ता, ये 1933 ईस्वी में बनी। 1919 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट भी आया था उसी समय। स्थान कहाँ? अमृतसर। अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 और 1928 में, दोनों में बने थे, यानी कि 9 साल में इनका 2 बार में अध्यक्ष बने। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ था? तो नागपुर। अध्यक्ष वीर राघवाचारी, अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचारी। इसमें क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई, यानी यहाँ पे बोला गया कि भाषा के आधार पर क्या होगा कि प्रांतों का गठन होगा, यानी कि निर्माण होगा, यही इसमें कहा गया। कब कहा गया? तो 1920 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। 1924 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ स्थान? तो बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन रहे? तो खुद महात्मा गांधी इसमें थे। बस यही एक बार अध्यक्ष बने 1924 ईस्वी में। कौन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस से रिलेटेड कि महात्मा गांधी मात्र एक बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी बेलगाम जो कांग्रेस अधिवेशन था 1924 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष बने थे। 1929 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन में क्या था? स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ये कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चित किया गया। ये देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ, रावी नदी के तट पर सफ़ेद घोड़ा में, एकदम सफ़ेद घोड़ा मान लीजिए यहाँ है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, इसके घोड़ा के ऊपर बैठ के सफ़ेद वस्त्र पहने हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। वो 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारा संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, चाह इस दिन पूरा लागू हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया गया कि 26 जनवरी इसके नवंबर के जस्ट बाद में ही है, इसीलिए इसको रोक करके और 26 जनवरी को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया संविधान को उसी दिन, क्योंकि हम लोग पूर्ण स्वराज मनाए थे लाहौर में। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद झंडा, मतलब कि शांति प्रतीक मानता है झंडा, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ जाके पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, इसीलिए इतना बीच रोका गया और तब जाके गणतंत्र हुआ हमारा देश। और गणतंत्र का मतलब होता है कि उस देश का जो राज चलाने वाला, उस देश को चलाने वाला व्यक्ति, जिस देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का बेटा जो है वो अगला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ पे चुनावी भाव से, लोकतंत्र के माध्यम से
लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ पे चुने जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या हैं, लोकतंत्र यानी गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ठीक, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, ये आप लोग याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 1931 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कहाँ था? कराची। कराची आज का, और जो देखा जाए आज कहाँ पड़ता है कराची, तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? PK4 पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रह चुके हैं ये। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। हमारा जो मौलिक अधिकार है, मान लीजिए देश में अगर जो विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, खाने के भी नौबत आ जाए, लेकिन मौलिक अधिकार को छोड़ के बाकी सारा अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे भारत शासन लग जाएगा अधिनियम, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उस समय भी हम लोग को ये मौलिक अधिकार जो है इसको छोड़ दिया जाता है संविधान में, और बाकी सबको छीन लिया जाता है। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं, सबसे बड़ी बात कर ली। इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, 1936 का कांग्रेस अधिवेशन में देखते हैं। स्थान कहाँ? तो लखनऊ में। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ, यानी समाजों का सेवक करने वाला, मैं समाजवादी हूँ। 1937 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ? फैजपुर। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। मान लीजिए पूछेगा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, तो 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब याद रखिएगा आप लोग। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ? स्थान तो हरिपुरा, गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1939 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान त्रिपुरी, जबलपुर मध्य प्रदेश। त्रिपुरी गांव का नाम है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्याग पत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। मतलब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दिए और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ये 1939 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन में जबलपुर मिला। 1940 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ है? रामगढ़। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ये पूछ लिया जाता है कि अबुल कलाम जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक, कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल कलाम कौन सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? 1940 से 45 तक। 1947 के कांग्रेस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? तो JB कृपलानी थे। तो ये जो था हमारा आज का पूरा टॉपिक रहा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में आपको दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे ही प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।